किसान भाइयों नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। हम पहुंचे दुधाहेड़ी गांव में सचिन मास्टर जी के यहाँ। दोस्तों ये इनका मकान होगा, जो इनका घर है, और कुछ यादगार चीज़ है जो दिखाएंगे। वीडियो की अगर बात करें तो सचिन मास्टर जी की चौथे स्टेज का कैंसर था और ये जो है अब बिल्कुल फिट है। तो ये कहाँ गए, कैसे ठीक हुए, वो किसान भाइयों को बताएंगे। कुछ यादगार चीज़ें इनकी जो आपको दिखा रहे हैं। जो बाबा जी थे उनके जैसे हल वगैरह हैं, पुरानी यादगार चीज़। अब तो किसान भाई जैसे धीरे धीरे टाइम बदल रहा तो ज़्यादातर सब ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें, बाद तक देखें। नमस्कार जी दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका एक बेहतरीन शानदार वीडियो पर। तो मैं आपका दोस्त मोहित कुमार। आज की वीडियो जो स्पेशल होने वाली है, जो हमारे किसान भाई या दर्शक भाई जुड़े हुए चैनल से, वे वीडियो को पूरा देखें और क्या खास बात होने वाली है, तो बात तक बने रहे, स्किप ना करें दोस्तों। तो किसान भाइयों को हम ज़्यादातर जैसे आपका ट्रैक्टर है या खेती बाड़ी से संबंधित जो भी हमने वीडियो दिखाई हैं, तो आज की वीडियो उनसे कुछ अलग हटकर होने वाली है, लेकिन ये जो हमारे दर्शक भाई हैं उनसे ही संबंधित है और बाकी जानकारी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो पर बने रहे। में जो आज हमारे साथ में हैं, ये एक महान हस्ती हैं, तो इनके बारे में हम बताएंगे। तो किसान भाई जो है वीडियो को पूरा देखें। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो एक तो किसान भाइयों को अपना थोड़ा सा परिचय दें जी। धन्यवाद मोहित भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन राठी जी, बेसिक विभाग में बेसिक शिक्षा विभाग में मैं टीचर हूँ। ठीक है। और बस यही अपने गांव समाज में सेवा में लगा हुआ हूँ और धीरे धीरे मेरा भी यही मानना है कि हमारा जो देश है वो असली गांव में ही बसता है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने भी एक मुहिम चलाई है कि मैं भी अपने गांव समाज के लोगों को कुछ ऐसा सेवा के रूप में कुछ ऐसा बताऊं, कुछ ऐसा दूं जिससे कि हमारी प्रगति हो सके, किसानों की, गांव की और देश की। हाँ जी, सही बात है। तो जैसे आपके एड्रेस की बात करेंगे मास्टर जी, तो ये गांव आपका दुधाहेड़ी पड़ेगा? हाँ जी, दुधाहेड़ी पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर में। जिला मुजफ्फरनगर में? हाँ जी। तो जो किसान भाइयों को हम चीज़ बताने वाले हैं वो किसान भाइयों से ही जुड़ी हुई है। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा खान पीन का मामला है और ज़्यादातर ये बीमारी बहुत चल रही है। तो अपने बारे में बताओ कि आपको किस तरह से दिक्कत हुई और कैसे कैसे आप कहाँ पहुँचे? देखो मोहित भाई, आजकल हमारे जो हमारा पश्चिम यूपी की बात मैं अगर करूँ जी जी, तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप है। गांव में अब पहले मतलब कोई घर बची नहीं रहा जो जहाँ बीमार ना हो। जी जी। तो बीमारियों का एक पूरी तरीके से जाल फैलता जा रहा है। लोग पैसा भी बहुत लगा में, बहुत पैसा लग रहा। देखो पहले कस्बों में एक डॉक्टर हुआ करता था और उसी से सब लोग दवाई लाकर ठीक हो जाया करते थे। लेकिन आज बीमारी जिस तरह बीमार बढ़ रहे हैं उसी तरह डॉक्टर और हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं, है ना? सही। लेकिन बीमारों की संख्या घट नहीं रही, बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है और इसी पे आज थोड़ा सा मैं, जब आप आए हैं तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, मुझे अब से 2 साल पहले 4th स्टेज कैंसर हो गया था। तो ये बात सन की करें 2022-23 के समथिंग? देखो मोहित भाई, शुरुआत तो इसकी होगी थी मुझे 2018 में। ठीक। मुझे लेफ्ट किडनी में ट्यूमर हुआ था। अच्छा। 12 इंच का। ठीक ठीक। उसका मैंने काफी इलाज कराया आयुर्वेदिक और इधर उधर, लेकिन जैसे शुरुआत हुई तो आपने पहले इसकी रिपोर्ट करवाई? हाँ जी, मैंने इसकी रिपोर्ट कराई यहीं एम्स वगैरह में। यहाँ पहले आपने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया था? दिल्ली एम्स पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली क्या, वहाँ ऋषिकेश एम्स पहुंचा था और वहीं मैंने ऑपरेशन कराया था उसका। अच्छा। तो मेरी एक किडनी निकल गई थी। एक किडनी निकल गई थी? तो मैं 3-4 साल अच्छे से रहा। ठीक। सिंगल किडनी पे जी। और 2023 में सितंबर के आसपास मुझे पूरी बॉडी में दर्द रहना शुरू हो गया। ठीक। मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। जी जी। तो बैडमिंटन खेलने में मुझे दिक्कत आने लगी। अच्छा। और स्थिति ये होती चली गई कि धीरे धीरे मेरा खेलना बंद हो गया, धीरे धीरे मेरा काम करना बंद हो गया और धीरे धीरे मेरा चलना भी बंद हो गया। अच्छा। मैं इस जो 4 पैर वाला स्टैंड होता है ना, उसको लेके चलता था। रिपोर्ट बढ़ती गई डॉक्टरों की, पैट सीटी हुआ और जितनी भी होती है अपने एलोपैथी में सब कराई मैंने। तो डॉक्टर्स ने कहा भाई आपको जो है आपके इसमें
हिप्स जॉइंट में ढूंढे में, अच्छा, पूरे में कैंसर हो गया। ओह, कमर में 2-3 जगह हो गया। अच्छा, और मेरे फेफड़ों में। ओह, तो मोहित भाई हम भी सामान्य परिवार से हैं, एकदम से तूफान आ गया हाँ। जीवन में। पूरा परिवार, यार दोस्त सब जी। परेशान। और जिस भी हॉस्पिटल में जा वो डॉक्टर 3-4 महीने बतावे था। फिर मैं कहा चलो जी जो भी है कोशिश करेंगे। और डॉक्टर ने खर्चा इतना बता दिया, भैया तो कीमो रेडिएशन कराओ, या फिर एक आजकल इम्यूनोथेरेपी आ रही, वो इंजेक्शन लगते हैं हर 21 दिन में। अच्छा, कैंसर वाले। उसमें क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जैसे डॉक्टर बताते हैं। लेकिन वो इतना कॉस्टली है, मेरे को पड़ रहा था वो 4.5 लाख का। अच्छा, और वो मेरे को हर 21 दिन में लगना था और 2 साल तक लगना था। अब आप देखो एक सामान्य इंसान 2 साल तक हर 21वें दिन 4.5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करे? नहीं हो पाएगा जी, होता तो नहीं होने का। तो भाई रात में तो जमीन बेचने की नौबत आ जाएगा। भाई मैंने सब हिसाब किताब जोड़ लिया था, मैं सारी बिक बुका के भी इतना जुगाड़ नहीं होने का नहीं। अच्छा जी, फिर खैर एक डॉक्टर से ऐसे ही, अब डॉक्टर के जैसे केबिन में जाते थे तो मुझे बाहर भेज देते, उन्हें जो मेरे दोस्त और वो रहते थे उन्हें समझाते थे भाई ऐसे ऐसे इसकी हालत बहुत खराब है, अगर ये चलेगा तो हड्डी भी टूट सकती है, और हड्डी अगर टूट गई तो फिर ठीक नहीं होना बहुत मुश्किल। खैर यही सब चलता रहा। कितने समय तक आप परेशान रहे इधर उधर? मैं 3-4 महीने बहुत ज्यादा परेशान। 3-4 महीने। लोग यार दोस्त जितने भी परिवार के हैं मुझे गाड़ी में ठाए ठाए घूमते थे हॉस्पिटल। फिर होता क्या है, जीवन में नया बदलाव आया, और वो भी सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा, सोशल मीडिया पे मुझे एक वीडियो मिली, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करके उनका सिस्टम है, सुरेश मलिक जी की जी। तो उसमें उनको भी 4th स्टेज कैंसर था, बहुत जगह था बॉडी में, और वो बिल्कुल फिट थे। तो उन्होंने जो मुझे सिस्टम बताया वो मैंने घर पे फॉलो करना शुरू कर दिया। आपने वीडियो के माध्यम से ही समझा उस चीज को? हाँ जी। और जो उन्होंने डाइट बताई वो आपने ले? हाँ, वो दरअसल क्या है, वो पूरा सिस्टम ही शरीर के शुद्धिकरण का है। अच्छा। और अपने खान पीन बदलने का। तो वो सिस्टम मैंने कुछ दिन घर किया जी, और जब मुझे लगा कि हाँ इसमें दम है, तो फिर मैं इनका एक हिमाचल में आश्रम है, दिव्याशीष परम सुख आश्रम करके। दिव्याशीष परम सुख आश्रम। मैं हिमाचल में पहुंच गया, सुंदरनगर में। अच्छा, ये सुंदरनगर में हिमाचल में? हाँ जी। ये सुंदरनगर जिला लग रहा? नहीं, जिला लगता है मंडी। अच्छा। और मंडी ये वो है शायद तहसील है सुंदरनगर। तो वहाँ हम पहुँचते हैं और 4 जनवरी 2024 को। ठीक है। और गाड़ी में पीछे लेट के गया था। गाड़ी क्या कोई भी वहाँ नहीं चला जाता मेरे से तो। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ, उसके जाने के 25 दिन बाद मेरा स्टैंड हट जाता है। अच्छा। मैं नॉर्मल चलना शरीर आपका ठीक आगा, मतलब आप चलने योग्य हो गया, आपने स्टैंड वो हटा दिया। और भगवान का शुक्र ये मानो, और जो वहाँ के सुरेश मलिक जी हैं और आनंदी माँ जो हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और प्रेरणा देती रही। वहाँ जैसे जाएंगे जी, चलो जो जाने का खर्च है वो तो है, लेकिन नहीं वहाँ कोई खर्च नहीं है भैया, वहाँ तो कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क है। वो तो सेवा की जाती है, लोगों की सेवा में लग रहे हैं। हाँ जी। अगर कोई बीमार जा रहा तो उसकी बीमारी यूं नहीं है कि जी कैंसर है, और भी बीमारी, सभी बीमारियां। अच्छा। मैं 65 दिन में मैं वहाँ बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी। तो 70 दिन में मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गया, अपने घर आ गया था। ठीक। जिस बीमारी को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 3 से 4 महीने आपके पास, मैं 70 दिन में अपने घर फिट होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं है मोहित भाई, अगर आप ढूंढोगे और दिल से ढूंढोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो जैसे आपकी दिनचर्या, आज डाइट की बात करेंगे, सुबह ये क्या चीज़ लेनी पड़ती है जी, और शाम तक का जो खाने पीने का है? देखो मोहित भाई, मैं बता दूं आपको, हमारी शरीर में जो भी बीमारी आती है उसका कारण एक ही है जी, और उसका निवारण भी वही है। सारी बीमारियों का कारण है हमारा भोजन, और सारी बीमारियों का निवारण भी हमारा भोजन ही। जी। गलत भोजन करके हमने अपने शरीर में गंदगी स्टोर कर ली। हाँ। अपनी बॉडी को डस्टबिन बना दिया। बाहर का तो खान पीन बेकार ही है, बाहर का भी बहुत खराब है, और अंदर का भी खराब हो रहा, तो घर का भी।
देखो घर का भी ऐसी है। हम बाजार से बीमारियां खरीद कर लाते हैं और बहुत महंगे दाम पर खरीद कर लाते हैं, पैसे भी दे रहे, सही बात, पैसे भी दे रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहां भी बीमार। ज्यादातर तो जो मैदे के आइटम है, जैसे आपका मोमोज होगा और ये चाउमीन होगा, हाँ, ये समोसे हैं, वे भी पता नहीं एक ही तेल वो कई बार वो उसे यूज करते हैं। ये सब तो देखो चल ही रहा है, तो आम जनता को इसका पता लग गया। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलग हटके आपको बता, स्वाद का मामला, जनता भी स्वाद में खा रही है, शरीर जिनका ठीक है और वो खा रहे हैं, अभी स्वाद का मामला बाद में दिक्कत आती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी भी तो नाश करवा रही हमारा। जी 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 भाई गलत बोल लेगा जब दिक्कत होगी, सही बात है, बिल्कुल, और गलत खाएगा तो दिक्कत होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस सिस्टम के बारे में बता दूं जी। हमने अपना भोजन बदल के खाना स्टार्ट कर दिया, उसको जला के भून के, है ना, और फिर ये तो करा ही, साथ ही साथ दूसरों का भी भोजन कर दिया। हम मांसाहार भी कर रहे हैं, तो वो तो हमारा भोजन नहीं है। हाँ, वो नहीं है जी, है ना, हम मांसाहार कर रहे हैं। मांसाहार के लिए तो सिर्फ जो मांसाहारी हैं, जो उन्हें दांत दिए उस तरह के, बाकी आदमी जो खा रहा सब कुछ। जी देखो, मांसाहार जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर मांसाहार करने वाले हैं, उनकी एक पहचान बता दूं मैं आपको। जी जी। एक तो उनकी आंतें बहुत छोटी हैं, जो इस तरह से पचाने की, हाँ, वो फटाफट बहुत जल्दी से पचाती हैं। जी जी जी। उनके जो शरीर में पाचक रस होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। हमारे शरीर में वो पाचक रस नहीं है। हमारे शरीर में वो पाचक रस केवल प्राकृतिक आहार को पचाने के लिए। और जो मांसाहार का जो प्राणी होगा, वो पानी हमेशा जीभ से पिएगा। अच्छा, जीभ से पिएगा, वो चाट के। और जो भी शाकाहारी है वो घूंट कर पिएगा, वो चाहे हमारे पशु हो या हम इंसान। सही बात है। तो ये थोड़ी सी पहचान है। किसानों का जितना भी भोजन था वो सारा उसके खेत में होता था। भाई साग सब्जी वो अपनी डोड़ पे लगा लेता, सब अपने खेतों में कोई ना एक दो फलों का पेड़ जरूर रखते थे। ठीक है, तो इस तरह हमारा बहुत अच्छा सिस्टम था। एक लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, पका हुआ भोजन भी पचा लेते थे, पसीना निकलता था, मेहनत ज्यादा थी जब। अरे सारा काम हल से होता था। एक आदमी 20-20 किलोमीटर रोज चल देता पैदल, और दोनों टाइम, भाई सुबह 4 बजे हल लेके चले गए और 11 बजे इस खेत में से आ रहे तो जी। और आके ही भोजन कर रहे थे, तो कितना लंबा टाइम उनका गैप ऐसा हो जाता है जिसमें कुछ नहीं लेते। तो सुबह के समय गैप देना चाहिए। हाँ, नाश्ते में खाने में क्या? बिल्कुल। देखो, हमारे सिस्टम में 3 नियम। इसमें पहला नियम है, तीनों नियम ही शरीर के शुद्धिकरण के। शाम को फिर लेट सवेर लौटना, खाना पीना करना, सुबह फिर वही दिनचर्या, वो रोटेशन जो है वो गलत घूम रहा है। वो रोटेशन सुधारने के लिए ही मेरा प्रयास चल रहा है। जी। और उसमें आप लोग सहयोग कर रहे। देखो, अगर हमारा पेट साफ हो गया अच्छे से, जी भाई, इसमें जो भी किसान भाइयों को बता रहे हैं, कोई वैसी दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं, कोई पैसा नहीं लगना, ना तो हम किसी का एडवर्टाइज कर रहे हैं, ना हम किसी को कोई दवाई बता रहे हैं। हम तो जीवन सही से जीने की एक पद्धति बता रहे हैं। किसी की समझ में आती हो तो अपनाओ, और नहीं समझ में आती हो तो कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं, है ना। तो जो लोग स्वस्थ होना चाहते हैं वे हमारी बात पे थोड़ा ध्यान दें। जी। तो सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं ना कि लंघन परम औषधम, उपवास से बड़ी दवाई इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसमें एक दिन रहना, चाहे हफ्तों में रह जाओ, 15 दिन में, हाँ, एक दिन, वो अपने हिसाब से देख लो। एक दिन उपवास करना हमारे सिस्टम के हिसाब से तो रोज 5 से 6 घंटे रहना ही रहना। अच्छा, सुबह के समय हमारा नाश्ता नहीं है। अच्छा, हमें 6 घंटे उपवास करना ही करना है। तो उपवास में भी हमारे शरीर की में सफाई होती है। सही बात है। जो हमारी सेल्स हैं जिससे हमारा शरीर बना है जी, उस सेल्स की सफाई होती है। देखो, जो भी गांठें होती हैं, पानी वगैरह, जूस वगैरह ले सकते हैं? नहीं। और? अच्छा, वो नहीं ले सकते। उपवास का मतलब उपवास नहीं। अच्छा, ठीक है। उपवास का मतलब कुछ नहीं लेना। जी। आजकल तो उपवास खराब हो गए। आजकल तो उपवास की नमकीन आ गई, उपवास की मिठाई आ गई, उपवास के पता नहीं क्या आ गया। हाँ। तो आपको मैं उपवास के बारे में बता दूं। उपवास का मतलब होता है ना खाना ना पीना, जीभ में मुंह में लॉकडाउन लगाना। जब हम अपने मुंह में लॉकडाउन लगा देंगे तो हमारे शरीर में प्रक्रिया स्टार्ट होती है ऑटोफैगी। अच्छा, आपके दर्शक भाई उसको सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। ऑटोफैगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और पुरानी कोशिकाएं जो डेड सेल्स पड़ी हैं बॉडी में खत्म कर देता है, उन्हें खुद खा जाता है। अच्छा। तो जो हमारे ट्यूमर हैं, जो हमारी गांठें हैं, जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं, उनको बॉडी अपने आप खा जाती है। मुझे बहुत जगह ट्यूमर थे, ठीक, मैंने उपवास किया तो मुझे यही नहीं पता चला वे कहाँ गए।
कहाँ गए? तो शरीर ने उनको अपने आप खा लिया, धीरे धीरे आप फिट हो गए। हाँ जी। तो हमारा दूसरा नियम उपवास है जी। और तीसरा नियम जो है उपवास को खोलना कैसे है। अच्छा। उपवास को खोलना है, 4-5 तरीके के जूस होते हैं, डिटॉक्स जूस उनको बोलते हैं, वो भी हमारे शरीर की सफाई करते हैं। उसमें क्या क्या आएगा जी जो आप जूस बता रहे हैं? उसमें एक तो आपका आंवला, अच्छा, आंवला और हरी पत्तियों का जूस है। दूसरा है उसमें खीरा, करेला, टमाटर। तीसरा है उसमें सफेद पेठे का जूस, अच्छा, जिसकी मिठाई बनती है। चौथा उसमें है एक अनार। अच्छा। तो ये 3-4 तरीके के जूस हैं जिनसे हमारी बॉडी को डिटॉक्स हो जाएगी। जी जी जी। जहां जहां वो जूस जाएगा वहां से अपनी गंदगी हटाता चला जाएगा। जैसे पहले पेट में गया, एक गिलास जूस ले लो बस, 1 से 2 गिलास ठीक है, ले सकते हैं। और उसके बाद भी हमें नेचुरल भोजन पे रहना। मैं पिछले 2 साल से जी बिल्कुल कच्चे भोजन पे हूँ। 7-8 महीने, क्या 1 साल तक तो मैं केवल जूस पे रहा, फलों के और सब्जियों के जूस पे। और उसके बाद मैं जो है कभी कभी फल खा लेता हूँ या ये आपका सलाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कहीं हम फील्ड में जा रहे हैं, कुछ काम है हमारा, कहीं जैसे चाय आती है और कोल्ड ड्रिंक आती है, उसका क्या करना जी? भाई ऐसे सीधी सीधी मना करेंगे तो वे भी ऐसे भी अच्छा ना लगता अगर किन्हीं के यहाँ जाएंगे। भाई मोहित भाई ये बता दो, हमारे अलावा इस धरती पे कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा क्या या चाय पी रहा क्या? नहीं, ज्यादातर तो सभी पी रहे हैं। इंसान को छोड़ के कौन पी रहा? नहीं, इंसान को छोड़ कोई नहीं पी रहा। तो बीमार भी तो हम ही है ना, वो हम ही ने बनाई यार। तो अगर हमें बीमार रहना तो पियो, और अगर नहीं रहना तो छोड़ दो। आप देखो मेरे यहाँ लोग आते हैं, आप भी जैसा आए हो, मैंने क्या आपको चाय पिलाई? नहीं, मैंने ठाका आपको जूस पिला दिया लौकी का। जी जी जी। या फल खिला देंगे, या खीरा खिला देंगे। जी जी जी। तो बहुत सिंपल है ये, तो धीरे धीरे सब। अगर किसी के यहाँ उपलब्ध नहीं है, हाथ जोड़ लो जी, पानी ले आओ, पानी ले आओ। सही पानी सबसे अच्छा है। और फिर धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी मोहित भाई। आप मैं शुरुआत करी, कल आप करोगे, दूसरे हमें देख के करेंगे। जो हमारे मिलने चिलने वाले हैं, जो दर्शक भाई हैं, भाई सोचे उनका कुछ भला होगा। और बाकी देखो दिनचर्या सबकी अपनी अपनी है, कोई देखो अपना हो तो अच्छी बात है। और कुछ किसान भाइयों को कहना चाहूंगा जी? किसान भाइयों के लिए मेरी एक अपील है। देखो मैं किसान भाइयों को एक अपनी तरफ से एक स्लोगन बताना चाह रहा, ऐ भोले किसान, एक तो अपना भोजन पहचान ले, भोजन लोग बदले। मेरा तो हाथ जोड़ के विनती है किसान भाइयों से, खासकर ज्यादा भी एकदम ना होगा, पर जो बाहर की चीज है उनसे थोड़ा सा बचें। पहले बाजार वालों से बचो, हाँ, फिर घर में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव करो। सही सही है ना। देखो धीरे धीरे बदलाव करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और किसान भाइयों से मेरी एक विनती है कि अपने खेतों में फलों के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अच्छा ना, वो तो आपकी बात बढ़िया, ज्यादा ना लगाओ, थोड़ा लगा लो। और जो दवाइयां डाल रहे हैं आजकल हम, पेस्टिसाइड, उसका यूज कम कर दे, क्योंकि हम देखो हमारा उगाया है तो सारा देश खा रहा भाई, हम अन्नदाता हैं, जो हम उगाएंगे वही तो देश खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम वो शुद्ध खाएंगे और शुद्ध खिलाएंगे तो तभी तो देश आगे बढ़ेगा, बीमारियां कम होंगी। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन जैसे कई बार की स्प्रे हो गया, ये दवाई जो है कम असर कर रही है, भाई बीमारी तो लगातार आ रही है खेतों में। हाँ जी। तो चलो देखो उसके बारे में क्या करा जाए जी? उसके लिए आजकल देखो प्राकृतिक खेती बहुत लोग करने लगे, अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा। किसान ऐसा नहीं है, किसान भी बदलते जा रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ देखो, पेस्टिसाइड की दवाई इतनी देती है हमने। हाँ, अब उसे उतनी डोज चाहिए। पंजाब का हाल देख लो आप, पंजाब हमसे ज्यादा उपज लेता था, आज क्या स्थिति आ गई। उन्होंने इतना पेस्टिसाइड यूज किया कि वहाँ का एक टाइम तो कैंसर स्टेट घोषित हो गया था। वो बहुत ज्यादा बीमारी है। हाँ, कैंसर के लिए वहां से स्पेशल ट्रेन चलाई गई। वो राजस्थान में जाते हैं हॉस्पिटल में, वो कैंसर स्पेशल ट्रेन ही बोली जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मरीज जाओ। ये स्थिति अपने वेस्ट यूपी में भी आई। अच्छा। जो हमारी ये हिंडन नदी है ना, हिंडन नदी के आसपास के जितने भी गांव हैं, अगर वो वहाँ के आपके दर्शक होंगे, मैं उनके लिए बता दूं, आसपास के जितने भी हिंडन नदी के गांव हैं उनमें अधिकतर कैंसर के मरीज हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं तो सरकार से भी ये कहूँगा कि हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में जरूर एम्स की व्यवस्था करें। अच्छा। क्योंकि बीमारी इस तरह से बढ़ रही है कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे अच्छी होनी चाहिए, और जो हमारी जीवन शैली अपना लेगा उसे तो जरूरत पड़ने की, बिल्कुल जी, बिल्कुल, दवाइयों की। तो ये है।
ठीक है जी, तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट में बताओ। और बाकी अगर कोई भी किसान भाई दर्शक भाई कुछ जानकारी चाह रहे हो, मैं इनका नंबर दे दूँगा मास्टर जी का, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल है सचिन राठी करके, उस पर भी आप जाके सर्च कर। जी जी जी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। मैं कोई किसान भाई अपनी राय देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बेझिझक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो पे। धन्यवाद।